ये दुनिया जैसी दिखती है हमें ऐसा है नहीं। दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक ऐसे काई किताब काई बाइबल लिखी गई जिसे समझना आज की साइंस के बस की बात नहीं। कुछ ऐसे किताब जिसे खुद एक डेविल ने लिखा था, ऐसे किताब जिसे पढ़ने के बाद शैतान को अपना सोल अपना शरीर को देना पड़ता है। और आज की इस एपिसोड में ऐसे ऐसे किताबों के बारे में आप जानने वाले हो कि इसे समझने के लिए आपको आपके लिमिटेड मान्यताओं को छोड़ के लॉजिक के भी आगे जाके सोचना होगा, और तब जाके आप इस किताबों की मिस्ट्रीज को समझ पाओगे। द बुक ऑफ एब्रामिलन ये एक ऐसा किताब है जिसे 15 सेंचुरीज के आसपास लिखा गया था और इसे 1900 में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, और तब से लेकर आज तक इसे श्रापित कास्ट माना जाता है। और इस किताब में आपको अजीब अजीब टॉपिक अजीब रिवाजें मिलेंगे, जैसे स्पिरिट से कांटेक्ट करने की तरीका, इनविजिबल यानी गायब होने का जादुई शक्ति, दुनिया में अलग अलग जगह की सोना चांदी खजानाओं की लोकेशन, और कैसे मरे हुए लोगों को जिंदा करे। यहाँ तक इस किताब में हवा में उड़ने का भी जादुई तरीका लिखा है। और इस किताब की जो राइटर इब्राहिम, उनका मानना था कि हर एक इंसान के अंदर शैतान यानी डेविल होते हैं, और उसी डेविल से कैसे कांटेक्ट करे उसकी तरीका उन्होंने इस किताब में लिखा। क्योंकि एक दिन इब्राहिम इजिप्ट गया था और वहाँ एक जादूगर एक मैजिशियन मिला उसे, और वही मैजिशियन उसे कई सारा सीक्रेट कई मैजिक बताया। इस धरती की सबसे खतरनाक कला जादू शैतानी शक्तियों के बारे में बताया, और इब्राहिम उन्हीं सारे नेगेटिव ज्ञानों को, सारे शैतानी शक्तियों की भंडार को इस किताब में जाके लिखा। बुक ऑफ सोएगा इसे मौत का किताब भी कहा जाता है, क्योंकि इस किताब को पहली बार डिकोड करने का कोशिश किया था जॉन डी नाम के एक फेमस इंसान ने। और इस किताब की हिस्ट्री और स्टोरीज की हिसाब से एक एंजल आए थे इस किताब को डिकोड करने के लिए, और उस एंजल ने उसे बताया कि यह किताब सिर्फ वही इंसान डिकोड कर पाएंगे जो उसकी काबिल हो। कोई आम आदमी इसकी सीक्रेट को नहीं समझ सकता, और यही वजह है कि आज तक कोई इसे डिकोड नहीं कर पाया। क्योंकि यह एक ऐसी किताब है जिसमें काला जादू अलग अलग रस्में का जिक्र किया गया। और क्या आप जानते हो कि 1608 में जब जॉन डी की मौत हुआ तब एक किताब पता नहीं कैसे अपने आप ही गायब हो गई। लेकिन इस घटना की 380 साल बाद 1990 में फिर इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी की किसी कोने में पड़ा हुआ मिला। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये था कि यह किताब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक साथ दो अलग जगह पर मिली। पहले तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, और आज की डेट में भी ये एक साथ दोनों जगह पर मौजूद है। द ग्रेट ओमार ये एक ऐसा किताब है जिसे सिर्फ श्रापित नहीं बल्कि इस धरती की सबसे श्रापित सबसे कष्ट माना जाता है, क्योंकि यही वो किताब है जिसे अनसिंकेबल नाम से जाने जाने वाला टाइटैनिक को डूबने का कारण माना जाता है। क्योंकि 15 अप्रैल 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था तब एक किताब उसी पर मौजूद था, और आज की डेट में भी एक किताब अटलांटिक समंदर की बीचों बीच टाइटैनिक के मलबे के साथ कहीं ना कहीं दबा हुआ है। और आज तक इस किताब की ओरिजिनल कॉपी फिर किसी को नहीं मिली। लेकिन बाद में उसी राइटर के ओरिजिनल ड्राइंग्स को लेकर उसकी सेकेंड कॉपी को बनाया गया। लेकिन बाद में जाके कुछ सालों बाद वो भी एक घटना के चलते डिस्ट्रॉय हो गए थे। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 में लंदन बम ब्लास्ट हुए थे तब एक किताब उसी ब्लास्ट में जल के राख हो गए थे। फिर उसके बाद उसी ऑथर के हाथों से बनी ओरिजिनल ड्राइंग्स को मुश्किल से खोजा गया, और 40 साल के मेहनत के बाद एक और राइटर स्टैनली ब्रे इसके थर्ड कॉपी को पब्लिश किया और उसे सेफ रखने के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। पर जिस राइटर ने इसकी थर्ड कॉपी को बनाया था वो कुछ दिनों बाद मर गए किसी अननोन कारण के चलते। मतलब एक बार आप खुद सोच के देखो कि जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तब एक किताब उसी जहाज पे मौजूद था, और फिर से जब लंदन बम ब्लास्ट हुआ तब भी इस किताब की सेकेंड कॉपी उसी जगह पर मौजूद था।
और जिस राइटर ने इसकी 3rd कॉपी को पब्लिश किए थे उसकी भी मौत हो गया। और इन्हीं सब घटना की वजह से इस किताब को मोस्ट कस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। द ग्रांड ग्रिमोयर ये एक ऐसा किताब है जिसे डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि शैतान और डेमन को कैसे कांटेक्ट करे ऐसे ऐसे चीज़ें इस किताब में लिखी गई। और ये माना जाता है कि इस किताब को जिस इंसान ने लिखा था वो डेविल यानी शैतान की कब्जे में था। और शायद यही वो वजह है कि इस किताब को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं। पर इस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि यही वो बुक है जिसे अगर कोई इंसान पूरा पढ़ लेता है तो उसे अपना सोल यानी आत्मा को डेविल को बेचना होगा। और यही वो मेन कारण है कि इसे एक सीक्रेट चेम्बर में बंद करने की नौबत आ गई। और आज के समय में भी एक किताब वेटिकन सिटी की एक बिल्डिंग में किसी सीक्रेट चेम्बर में बंद करके रखा है। कोडेक्स जाइगास जिसे डेविल्स बाइबल्स भी कहते हैं। और इस किताब की सबसे खास बात है इसकी 10 पेजेस, क्योंकि इस किताब के इतिहास के हिसाब से जिस इंसान ने इसे लिखा था वो एक मांग एक साधु था और वो अपने गुरु के किसी कसम को तोड़ा था, जिसलिए वो खुद को सजा देने के लिए अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर दिया, बिना पानी खाने के मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मरते वक्त उसने ये ठान लिया था कि वो जो भी सीक्रेट इस दुनिया के बारे में जानते हैं, जो भी जादू टोना ब्लैक मैजिक जानते हैं, उन सभी को एक जगह पर लिखेंगे। और लास्ट नाइट उसके ज़िंदगी के आखिरी रात में भी वो उस बुक को कंप्लीट नहीं लिख पाई, इसलिए उन्होंने एक डेविल को बुलाया और उसे कहा कि तुम मेरे आत्मा ले लो पर इस बुक को कंप्लीट लिख दो। और करोड़ों लोगों की मानना है कि उस बुक को कंप्लीट वो डेविल खुद किए थे और वही आखिरी 10 पेजेस थे जो कि डेविल के हाथों से खुद लिखा गया था। लेकिन बाद में जाके हुआ कि डेविल के हाथों से लिखी गई 10 पेजेस को किसी ने चुरा लिया और वो काला जादू की सीक्रेट वो नॉलेज किसके पास है ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता। और शायद आज की डेट में भी वो 10 पेजेस किसी के ना किसी के पास मौजूद है।